ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा प्यार भरा नमन। मैं आप सभी संगत से निवेदन करना चाहूँगी कि जिस प्रकार मैं शुक्राना संगत सत्संग जो है आप सबसे शेयर करती हूँ, उसका रीज़न ही यही होता है कि आपको जो ब्लेसिंग्स, जो आपको समझ जीवन के बारे में हमारे गुरुपा दे रहे हैं टाइम टू टाइम थ्रू आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ जर्नी, what we have to do, we have to share these experiences with others like I am doing for you। जैसा मैं आपके साथ अपने तजर्बे, छोटे सी लाइफ है, थोड़ा सा ही सीखा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, बट जितना भी सीखा है, जितनी समझ है, और जब से गुरुपाद से कनेक्ट हुई हूँ तो मुझे लगा है कि मेरी ड्यूटी बनती है कि कुछ ऐसे सत्संग आपके साथ शेयर करूं जिससे ये जीवन जीना आसान हो जाए, क्योंकि जीवन जीना ही कठिन है। पलायनता तो बहुत इजी होती है, सब कुछ छोड़ के अकेले रहना, इट्स बीन वेरी इजी फॉर एवरीबडी, बट एक समाज में रह के अपने ग्रस्त जीवन में परेशानियों से जूझते हुए उस जीवन को खुश रह के बिताना ही एक टास्क है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जिसने उसे करना सीख लिया उसका जीवन सफल हो जाता है, और वही गुरुपा के चरणों में स्थान लेता है, वही केवल कनेक्ट हो पाता है, क्योंकि ऐसा कनेक्शन मैंने फील किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप भी फील करो। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से, क्योंकि बहुत नवाजा है उन्होंने, बहुत अच्छी थॉट्स के साथ ब्लेस किया है मुझे, बहुत आशीर्वाद दिया है, अच्छे अच्छे विचार वो मुझे लिखाते हैं और मैं लिखती हूँ। उन्हीं चुनिंदा लेखों से मैं ये सीख लेकर आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ जिसे जीवन में उतारें, और बाकी संगत से भी शेयर करें। आप मुझे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आए उस पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। जब जब गुरुपा का आशीर्वाद आपको मिलता है, जैसे बटरफ्लाइज दिखती हैं, कुछ लोगों को ओम दिखता है, कुछ लोगों को 777 या 666 के दर्शन होते हैं, या चलते चलते रोड के ऊपर गुरु जी के चित्र वाली कार दिख जाती है, स्वरूप जिनके ऊपर बना होता है, या कोई नंबर ऐसा गाड़ी का फ्लैश होता है, या कभी सपने में ब्लेस करके जाते हैं, या गुरुपा आपको आपके लगाए हुए जो भोजन प्रसाद के भोग को स्वीकार करते हैं और उस एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के घर अमृत वर्षा होती है, कुछ लोगों के घर शहद वर्षा होती है। तो जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर जब तक नहीं करेंगे हमारा शुक्राना सत्संग पॉसिबल है ही नहीं। अभी मैंने भी कभी लाइफ में ऐसे वीडियोस बना के शेयर नहीं की, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो और मैसेज इसमें सीख हो ज़्यादा हो, क्योंकि गुरुपा भी यही चाहते हैं। उन्होंने मुझे इतने सारे मैसेजेस दे दिए, तो उन्हीं में से ढूंढ ढूंढ के मैं आपको छाँट छाँट के अपने शब्दों में गुरुपा के आशीर्वाद से शेयर कर रही हूँ। तो आप उसको जीवन में उतारें, प्लस शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो आपसे जुड़े हैं, जिनसे आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, या कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों से आप खफा हैं उनसे भी शेयर करिए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी सीख की ज़रूरत होती है। उनका व्यवहार हमें ठेस पहुंचा के चला जाता है और हम उस चीज़ के लिए परेशान होते रहते हैं, मगर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आज का जो शुक्राना सत्संग है ऐसा ही है, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं, होते हैं, जो आपको मतलब सुख कम और दुख ज़्यादा देते हैं, क्योंकि रिश्ता ऐसा होता है कि आप उन्हें छोड़ नहीं पाते, लेकिन उन रिश्तों के साथ निभा करना भी बहुत कठिन होता है। इस बात को मैं समझ सकती हूँ। तो मैं आपको आज के सत्संग के माध्यम से जो गुरुपा सिखाना चाह रहे हैं वो आप समझिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो आपको मोह माया थोड़ी कम करनी पड़ेगी। एक बात तो ये है, हम बहुत मोह माया के जाल में फंस जाते हैं कुछ रिश्तों में, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे हस्बैंड हों, चाहे हमारे इन-लॉज हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे कोई भी रिलेशन हो। अगर हम उनसे प्यार करते हैं, अगर हमारी मोह ममता उनके साथ है, तो वो ज़रा सी भी तकलीफ़ हमें देते हैं तो हमें वो तकलीफ़ बड़ी परेशान करती है। अंदर ही अंदर हमारी आत्मा को तो दूषित करती ही है, अंदर जैसे कोई घाव सा हो जाता है, ऐसा फील करते हैं। और
क्योंकि हम उस रिश्ते को एकदम से एक झटके में छोड़ नहीं सकते। आपका छोटा बच्चा हो तो आप 1 मिनट में थप्पड़ मार के अपने गुस्से को ठंडा कर देते हैं, बाद में उसे पुचकार देते हैं। तभी तो कहते हैं ना, ये भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो पाए, तभी उन्होंने माँ को बनाया, हर घर में भेजा। तो आप ये सोचिए कि अहंकार आएगा हमें ऐसे लोगों पे जो हमें ठेस पहुंचा के अपने जीवन में मस्त बैठे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम कमज़ोर दिल के हैं। और हम गुस्से में, वो गुस्सा कहाँ उन पर नहीं दिखा पाते, क्योंकि रिश्ता कुछ ऐसा होता है, या हम अपने हमारे संस्कार कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, उनको माफ़ कर दो, या अभी उनसे बात मत करो, बट अंदर ही अंदर वो मतलब दर्द देते रहते हैं, और वो परेशानी घर घेर लेती है, हमारी आत्मा को दूषित करती है, चलनी चलनी कर देती है। हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें अपने अहंकार को अंदर अपने पे, अपने शरीर पे, अपने तन पे, अपने मन पे हावी नहीं होने देना है। हमें उस ममता से और अहंकार से मुक्त होना है, क्योंकि तभी हमें शांति मिल पाएगी। अगर हम अपने इमोशंस को, हमारे जो अंदर चल रहे हैं विचार, अगर हम उनको दूसरों के द्वारा कंट्रोल करने देंगे तो हमारे इमोशंस बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा वेट करेंगे कि कोई माफ़ी मांगेगा तो वो इमोशंस जो है हमें सपोर्ट करेंगे, या वो बदले में जो काम हम चाहते हैं वो हमारे लिए वो व्यक्ति करेगा, तब हम खुश होंगे, तब हम शांत होंगे। या वो व्यक्ति से अगर हमारी ईगो क्लैश हो रही है तो वो अपनी ईगो को छोड़ के झुकेगा, आपके पास आएगा। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत कठोर दिल की है, ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे। आपने अपने आप को परेशान, अपनी आत्मा को दुखी नहीं होने देना है। आपने उसी गुस्से को आत्मीय शांति के लिए यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? आप उस व्यक्ति से सीख लेनी है आपने, क्योंकि हमें दुख से भागना नहीं है, उसे क्या करना है, भक्ति में बदलना है, और दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना है। यही सीख है आज के इस सत्संग की। हमें लोगों से अटैचमेंट हो जाती है तभी तकलीफ होती है, लेकिन लोग झुकते नहीं हैं, और हम आत्मा पर बोझ लेकर अंदर ही अंदर घुलते चले जाते हैं, जो कि हमारी आत्मा पर अत्याचार है, बहुत गलत है, इसे नहीं होने देना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आप उससे सीख लीजिए, उस अत्याचार को रोको, अपनी भावनाओं को ताकत दो, कमज़ोर मत बनाओ। दूसरे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इस बात को आप आज लिख लें कहीं पर। तो आपने उस चीज़ से आत्मीय सीख लेनी है, क्योंकि हमारा एक एम होना चाहिए, अपनी आत्मा को स्ट्रेंथ देना, उसको ताकत देना। क्योंकि अगर हमारे इमोशन कंट्रोल खुद करेंगे हम, तो हमारी आत्मा को भी हम सुदृढ़ कर पाएंगे, और आत्मा को सुकून अगर हमें मिलेगा, अगर हम गुरुपा कह रहे हैं आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आत्मा परेशान ना हो, बल्कि उसको सुकून मिले, क्योंकि वो शांति चाहती है। जिस आत्मा में शांति है, जो आत्मा साफ है, केवल और केवल वहीं पर हमारे गुरुपा विद्यमान हो सकते हैं। इसे जीवन की सीख की तरह लीजिए, और इस सत्संग को ज़रूर ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो इसी प्रकार के दुख को झेल रहे हैं, या आप उनको सिखा नहीं पा रहे हैं, उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। क्या पता ये सत्संग उनको भेजने से आपकी आत्मा उस बोझ से मुक्त हो जाए, उसमें स्ट्रेंथ आ जाए, उसमें शांति आए। क्योंकि जितने हम अपने गुरुपा के नज़दीक जाएंगे, उतनी आत्मिक शांति हमें मिलेगी, उतना सुकून मिलेगा, तभी हम गुरुपा का प्यार महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अंततः वह हमारे अंदर ही विद्यमान है। बस उनसे कनेक्शन फील करना है, क्योंकि ये कनेक्शन मैं बहुत करीब से फील कर चुकी हूँ, कर रही हूँ। हर
पल कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि आई एम सो ब्लेस्ड विद गुरुपास लव। आई वॉन्ट यू टू टू यू नो ऐसा आपको भी महसूस हो। मैं केवल इतना चाहती हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग का बेनिफिट ही तभी है, इन वीडियोस को आपके साथ शेयर करने का भी तभी बेनिफिट है जब इससे सीख लेके आप गुरुपा के नज़दीक जाएं। क्योंकि जब तक हम परेशान होते रहेंगे उतने ही हम अपने गुरुपा से दूर चले जाते जाएंगे, जो हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमें मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है, हमारी आत्मा का सुकून, आत्मा की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे सभी सत्संग को आप सुनिए, समझिए, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, वो सिखाना चाह रहे हैं। मैं तो एक ज़रिया हूँ, मेरी औकात नहीं है आपको सिखाने की। मैं बार बार यही कहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन।